साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के शहर संभल में हुए तशद्दुद और कशीदगी से सियासी और फ़िरक़ा वाराना माहौल काफ़ी गर्म और बहस का मौजू बना हुआ है, क्योंकि ये मामला महज तशद्दुद तक महदूद नहीं रहा। सियासी रहनुमाओं, कानूनी दायरेकार और तारीख़ी दावों के दरमियान ये मामला उलझ गया है। आखिर हुआ क्या था और इसका हिंदुस्तान के सेक्युलर ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? 24 नवंबर को 16वीं सदी की जामा मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। एक मुकामी अदालत ने इस सर्वे का हुक्म दिया था ताकि ये तहकीक की जा सके कि क्या ये मस्जिद हिंदू काल की मंदिर की जगह पर तामीर की गई थी। एक हुजूम मुबैना तौर पर सर्वे के मुकाम के बाहर जमा हो गया, पथराव किया गया और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी की गई। अफसोस के 5 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जिनमें 20 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। तशद्दुद के बाद हुक्काम ने पाबंदी के अहकाम जारी किए, इंटरनेट की खिदमात मुअत्तल कर दी गईं और फ़िरक़ा वाराना कशीदगी में इजाफ़ा होता गया। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर इस्लामी वोट बैंक की सियासत का इल्ज़ाम लगाया और राहुल गांधी के संभल दौरे पर तनकीद की कि राहुल गांधी बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ बदसलूकी पर तो खामोश रहेंगे, लेकिन संभल की सियासी सयाहत ज़रूर करेंगे। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में इस मामले को हुकूमत की जल्दबाजी और गैर हिस्सास करार दिया है और बीजेपी पर फ़िरक़ा वाराना तक़सीम का इल्ज़ाम भी लगाया है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर तक़सीम की सियासत में मसरूफ़ हैं। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में अक़लियतों के सूरत हाल को भारत के अक़लियतों की हालत के बराबर बता दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कानून के मुताबिक इबादत गाहों में 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी तब्दीली को ममनू करार दिया गया है, लेकिन तारीख़ की किताबें जैसे बाबरनामा की बुनियाद पर दावा किया जाता है कि ये मस्जिद बाबर के हमले के दौरान हिंदू मंदिर की जगह पर तामीर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत रोक दी है और संभल इंतज़ामिया को 6 जनवरी को होने वाली अगली समाअत तक अमन बरकरार रखने की हिदायत दी है। अदालत की जानिब से इस नौयत का ये तीसरा मुआयना है। इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर भी इस तरह के सर्वे हो चुके हैं। ASI की तहकीकात के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की साख्त में तब्दीलियाँ की गई हैं। असल फर्श को मार्बल से बदला गया है और दीगर जदीद मरम्मत भी की गई है। कमेटी के मुताबिक ये तब्दीलियाँ हिफाजती तदाबीर हैं। ASI के मुताबिक मस्जिद के कुछ हिस्से को दुकान बनाकर किराए पर भी दे दिया गया है। अब हमारे नाज़रीन के लिए अहम सवालात: क्या ये इंसाफ की जंग है या फिर ख़वाराना तनाज़े को बढ़ाने के लिए सियासी चाल है? क्या ASI की रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या मजहबी मकामात के क़ानून के तहत जूं का तूं रहने दिया जाना चाहिए? और सबसे अहम बात ये कि क्या भारत फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की तरफ बढ़ रहा है या मज़ीद तक़सीम की तरफ? आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इबादत गाहों के क़ानून को नाफिज करके इस तनाज़े को ख़त्म कर पाएंगे? संभल का तनाज़ा सिर्फ़ एक मस्जिद या मंदिर का मसला नहीं है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह तारीख़ी ज़ख्मों को महज सियासी फ़ायदे के लिए खुरेदा जा रहा है। तशद्दुद, जानों का ज़िया और क़ानूनी जंगें, पोलराइजेशन के बजाय खुद एहतसाबी बेहद ज़रूरी है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपने ख़यालात कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह की वज़ाहती रिपोर्ट्स के लिए साला डिजिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।